ये आपने देखा गुड़िया है मेरे जी। और ये 17 साल की हो चुकी है और 4-5 साल से मेरी सास के दिमाग में ये अभी एक ही गुड़िया है और हमें वंश चलाने के लिए लड़का चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से मेरे हस्बैंड को इस तरह से प्रेशराइज किया गया या उनको डाइवर्ट किया गया कि भी उनके दिमाग में भी ये आ गया भी लड़का होना चाहिए। बाद हमारी जुलाई में हाथापाई होगी, वो आए 7-8 महीने बाद और आते ही मेरे को ये बोले कि मेरे को तलाक चाहिए। अब इस बात को शायद कोई भी लेडीज एक्सेप्ट नहीं करेगी, सीधा कोई आके आपको ये कह देगी मेरे को तलाक चाहिए। आपके हिसाब से आपके हस्बैंड शुरू में सही थे, हाँ बाद में उनके दिमाग में बार बार कोई बात डाली गई तो वो आज आपके अगेंस्ट हो गए। बिल्कुल। पढ़ी लिखी बहू घरा है, 21 साल से 22 साल से घर पे है, 18 साल से अपने मायकेड़ा ने काट दी, भाई आगे ब्यानी थी काट दी, 21 साल 22 साल दूसरे घर में रहते होगे, 17 साल की छोरी होगी, ईब नुक है अड़ते भी कट जाए। सारे भैया ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम हिसार में हूँ और एक बड़ा अजीब सा विषय है और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ये मुद्दा है। डोमेस्टिक वायलेंस न कह के महिलाओं के ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इस पर प्रकाश डाला जाएगा। अक्सर मैं जहाँ भी वीडियो बनाऊँ हूँ, जहाँ भी मैंने अक्सर मामले दिखाए डोमेस्टिक वायलेंस के, उसमें यूँ लगा है कि परिवार के अंदर जब एक महिला के ऊपर दुराचार हुआ है या कोई भी इस टाइप का डोमेस्टिक वायलेंस जब हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं महिला में भी कमी हुआ है, पुरुष में भी कमी हुआ, दोनों में। और कई बार मैंने पर्सनली यूँ लगा है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला एक परिवार के ऊपर ज़्यादा रोब चलावा है और ज़्यादा उसकी मनमानी करे है, तो शायद ये भी एक कारण हो उसका है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज थोड़ा सा उसके विपरीत एक पढ़ी लिखी महिला घर बसाने की कोशिश कर रही है, परिवार ने एक साथ रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी परिवार तलाक के ऊपर अड़ा हुआ है। मामला क्या है, सारी बात जानेंगे। हमारे साथ है संतोष मैडम, जो कि लेक्चरर हैं कॉमर्स के, और उनकी बेटी बेबी राम राम। और ठीक है, ठीक। हमारी छोटी सी बहन भाई पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है और सीए की तैयारी करे है, लेकिन इसने भी वो चीज़ भुगतनी पड़ रही है जो हमने सोचा कि भाई दुश्मन ने भी ना पड़े। बहुत सारी बातें हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले ये वीडियो एक मैसेज उनको, उस परिवार को भी देना चाह रहा हूँ जो ने सोचा भाई जगदीप तने एक साइड की वीडियो बना ली, अगर आप कहोगे आपके घर भी आवांगे, आपके घर आपकी सारी बात भी सुनांगे, सिर्फ आपके फ़ोन की बात देखूँ, तब तक मैं यहाँ पर रहा हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जो आपकी मैंने सारी बात सुनी, फिर भी मैं यूँ चाहूँ कि आम जनता इस बात को सुने और क्या कुछ निष्कर्ष है हम जानना चाहें। भाई परिवार में लड़ाई झगड़ा क्यों है? लड़ाई झगड़े का जो मैं मेन रीज़न आपको बताऊंगी, क्योंकि कारण होता है किसी भी चीज़ के पीछे, और वो रीज़न ये है कि अभी आपने देखा गुड़िया है मेरे जी, और ये 17 साल की हो चुकी है और 4-5 साल से मेरी सास के दिमाग में ये अभी एक ही गुड़िया है और हमें वंश चलाने के लिए लड़का चाहिए। अच्छा। हाँ, तो लड़का चाहिए। मेरा ये था भी एक बच्चा है, ठीक है, हम दोनों का ही डिसीजन था हस्बैंड वाइफ का जी, कि एक बच्चा हम इसको अच्छे से परवरिश करेंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से मेरे हस्बैंड को इस तरह से प्रेशराइज किया गया या उनको डाइवर्ट किया गया कि भी उनके दिमाग में भी ये आ गया भी लड़का होना चाहिए। ओके। इसके लिए फिर इस तरह से घर का माहौल ही इस तरह से तैयार किया गया। तो देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ होती, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा उनका दोष है या मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, जैसे आपने पहले कहा। जैसी जैसी सिचुएशन होती है, आप जब तक उससे बचते हैं, जब तक आपकी कोशिश होती है, लेकिन एक टाइम बाद, जैसे आप कहते हैं ना कि कोई भी टाइम आता है तो वो पानी जो है आपके नाक के ऊपर आ जाता है, फिर आप अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पैर मारोगे। उस टाइम की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। और यही चीज़ है कि मेरे को अंदर अंदर 5 साल से लगातार यही कहा जा रहा है कि लड़का नहीं है, तो चुटमुट चीज़ों से जानबूझ के घर पे इस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं कि भी ये लड़ाई हो, मैं अवॉइड कर देती। और जब आप किसी चीज़ को अवॉइड करते हो, वो सामने वाले की एक ऑटोमेटिकली हार टाइप की महसूस होती है। जो मोटिव होता है वो पूरा नहीं होता। जब तक लड़ाई नहीं होगी वो कैसे कहेंगे भी घर ठीक ठाक चल रहा है।
इस मुद्दे पे कैसे आएंगे कि भाई ये साथ नहीं रहे या तलाक दे। धीरे धीरे मेरे को, मेरे ननदों द्वारा, मेरे ससुर द्वारा, मेरे सास के द्वारा और मेरे हस्बैंड के द्वारा घर पे आराम से। आपके हिसाब से आपके हस्बैंड शुरू में सही थे, बाद में उनके दिमाग में बार बार कोई बात डाली गई तो वो आज आपके अगेंस्ट हो गए? बिल्कुल, ये 5 साल से मैं बता रही हूँ, 4-5 साल से। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अब दिमाग में ये है कि भाई टाइम निकल रहा है, गुड़िया बड़ी हो रही है, तब तक शायद उनको ये था कि भी सेकंड इशू होगा, लड़का होगा। सर मैं यहाँ पे एक चीज़ एक्सेप्ट करना चाहूँगी कि अबॉर्ट कराया गया चाइल्ड गर्ल को, वो कई बार हम इमोशनली इस तरह से प्रेशर में आ जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी होते हुए और अपने आप को बहुत बोल्ड डिसीजन वाली मानते हुए भी मैं उस प्रेशर में आके मैंने वो काम करना पड़ा मेरे को। वो गिल्ट मेरे अंदर आज भी है। अब ये चीज़ हम कब तक इस चीज़ को, कहीं ना कहीं कभी तो आप आवाज़ उठाओगे। उनको ये लगा कि लड़का नहीं हो रहा, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाए कि ये परेशान होके, तंग होके घर छोड़ दे या खुद ही ये कह दे भाई मेरे को इसके साथ नहीं रहना। वो मैं करने, माहौल घर में बनाया जा रहा जानबूझ के। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। सर अभी मैं आपके लिए चाय लेके आऊंगी, आपको बोलूंगी कि चाय लो, आप चाय नहीं पियोगे, फिर आप ये कहोगे कि मेरे को चाय नहीं दी जा रही। ये तो बहाने और झूठी चीजें होगी। मेरे सास ससुर अभी लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी मेरे घर पे आए हुए हैं, नीचे रह रहे हैं। मैं बुरी, मैं दुष्ट, ये उन बच्चे, उनका खून है सर। इससे क्या दुश्मनी? अगर एक टाइम के लिए बच्चे ने गुस्से में कुछ कह भी दिया, अपने बच्चे को समझाओ आप। हाँ सही बात है, डांटो उसको, प्यार करो, लेकिन उसको भी बिल्कुल ये कर देना, इग्नोर कर देना कि भाई हमारी पोती है ही नहीं। कहने से थोड़ी ना पोती नहीं है। तो साफ साफ ये हो गया कि भाई ये मुद्दा इनका ये है। गुड़िया चाय लेके जाती है, हम नहीं पियेंगे। खाना लेके जाती है, हम नहीं खाएंगे। मैं बुरी हो सकती हूँ सर, मैं नहीं दूंगी अपने सास ससुर को, लेकिन गुड़िया लेके जाती है तो वो नहीं खान। एक बार 2 बार के बाद आप फिर ये कहते हो कि नहीं अब एक बार रुको। पोता पोती तो दादा दादी का एक नया जन्म हुआ है, जन्म होता है। और वो कहते हैं ना, बोले मूल से ब्याज प्यारा होता है। और पोती भी कैसी, वनस्थली से 98.3% कॉमर्स में टॉपर। अगर मेरे अंदर कोई कमी हो, गुड़िया के अंदर कोई कमी हो, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? मैं फैमिली की केयर ना करूं, बच्ची की केयर ना करूं, तो बच्चा नहीं, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। अगर बच्चा रिजल्ट दे रहा है और आप चीज़ों को अवॉइड करते हुए चल रहे हो, चुटमुट घटनाओं से बच्ची को बचाने के लिए मैंने उसको वनस्थली में एडमिशन करवाया कि भी घर का 3% कॉमर्स टॉपर, और कॉमर्स ओलंपियाड की भी ये टॉपर रही है वनस्थली विद्यापीठ जयपुर से। भाई मामला बड़ा सीरियस है यो। अच्छा, आप कहाँ रह रहे हो, वो घर कैसे बना, मामला कहाँ, कैसे क्या कुछ रहा जी? सर जो घर बना है वो मेरे ससुर के नाम प्लॉट था। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद मैंने ये कहा कि मेरे को घर बनाना अपना शहर में, कि गुड़िया पढ़ रही है और हाँ आगे फ्यूचर में भी अपन शहर में रहेंगे, देखो जॉब होगी, ठीक ठाक अपना काम चल रहा है। तो मैंने लोन कराने के लिए उस पर कहा, तो मेरे ससुर बोले कि अभी एक बार शुरू कर दो, बाद में करवा देंगे। तो मैंने काम उस पर शुरू कर दिया। कुछ मेरे पास सेविंग थी, कुछ मैंने लोन लिया, कुछ मैंने अपने जानकारों से उधार लिए। जैसे ही उसका थोड़ा बहुत काम हो गया तो मैंने कहा भी अब इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम करवाओ और मेरे को लोन करवाना है। तो उन्होंने ये कहा कि लोन की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी बेइज्जती होगी। तो कुछ पैसे उन्होंने दिए। सर मैं जो सही चीज़ होगी उसी चीज़ को भी कुछ पैसे उन्होंने दिए, मदद की, मैं मना नहीं करती। और मेरी जितनी सेविंग थी मैंने अपने फ्रेंड वगैरह से भी जो भी पैसे थे उधार पे ब्याज पे ले करके मैंने उसमें मकान में पैसे लगा दिए। अब उनका ये था कि भी प्लाट मेरे ससुर के नाम है और हमने बनाया है, अब आप इस घर से निकलो। जानबूझ के इस तरह का माहौल बनाया गया। नीचे किराएदार रहते थे, मेरे हस्बैंड गांव में रहने लगे अपनी मम्मी पापा के पास। आपके हस्बैंड एट प्रेजेंट क्या काम कर रहे हैं? एट प्रेजेंट सर मेरे को अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, 1 साल से मेरे को नहीं पता। 1 साल से पहले? हाँ, उससे पहले गोविंद नर्सिंग होम है, उसमें PRO का काम करते थे। उससे पहले प्राइवेट बॉम्बे काम करते थे। उससे पहले कानपुर भी प्राइवेट काम करते थे। अच्छा। हाँ, मतलब सरकारी नहीं है, प्राइवेट रहे? हाँ, प्राइवेट रहे, बीच में जैसे फील्ड चेंज करते रहे और प्राइवेट जॉब करते हैं। और उसके बावजूद ये कि भी मैं गांव में रहूंगा, मम्मी पापा के पास उनकी सेवा करूंगा। मेरे को ये लगा कि भी थोड़ा सा तनातनी इस तरह का, मैं ठीक है कोई नहीं, आप गांव में रहो जब तक आपका मन है, मोस्ट वेलकम, यहाँ आओ, वहाँ पे रहो, अपना काम करो, लेकिन मेरी और गुड़िया की जिम्मेवारी भी आपकी है।
अब बात होने के बाद हमारी जुलाई में हाथापाई होगी, वो आए 7-8 महीने बाद, और आते ही मेरे को ये बोले कि मेरे को तलाक चाहिए। अब इस बात को शायद कोई भी लेडीज एक्सेप्ट नहीं करेगी, सीधा कोई आके आपको ये कह देगी मेरे को तलाक चाहिए। तो मैं कहा कोर्ट का प्रोसेस है, आप कोर्ट में जाओ और प्रोसेस के थ्रू आप उसको फॉलो करो। फिर वो हमारी हाथापाई होगी सर। हाथापाई में थाने में गए, हमारा केस हो गया 751 का। उन्होंने मेरे पे केस कर दिया कि इसने धारदार हथियार से मारने की कोशिश की। मेरी गुड़िया थी एक, मेरे पास पीजी में लड़की रहती थी, उसने हमें छुटवा दिया। हाथापाई हुई हमारे दोनों की, क्योंकि मेरे अंदर भी एग्रेशन थी कि भी 7-8 महीने से आ नहीं रहा बंदा, कोई एक दिन आता सीधा आके भी मेरे को तलाक दे दे। मजाक बना दिया। कहाँ लड़की को लेके कहाँ जाऊँ मैं? अब जब मेरे होते हुए आप लड़की की नहीं हो तो बाद में कैसे होगे? तो ये तो कोई सिचुएशन है ही नहीं। तो इस तरह से हमारी हाथापाई होगी। फिर वो बीच में सुलह मशवरा होके कि पंचायत के लोग आए, हाँ भी हम यहाँ रहेंगे। मेरे सास ससुर आ गए। नेक्स्ट डे उन्होंने फिर वही लड़ाई की। हस्बैंड गांव में रहे, सास ससुर आए। हाँ जी, जो 4 साल से 5 साल से गांव में रह रहे थे मेरे हस्बैंड, ये कह के कि मैं माँ बाप की सेवा करूंगा। अब 5 महीने से मेरे सास ससुर आजाद नगर में मकान जो है वहां पर रह रहे हैं। साथ रह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल रह रहे हैं, लेकिन हस्बैंड नहीं रह रहे। हस्बैंड नहीं रह रहे। तो ये कहीं ना कहीं समझदार कोई भी इंसान होगा उसको समझ में आ जाएगा भाई क्या चालाकियां हो रही। सास ससुर क्या कहते हैं फिर आपके? सास ससुर भी यही कहते हैं, हमारी बात हुई कि आप नौकरी छोड़ दो, गांव में चल के रहो, गोबर पानी करो, खेत में काम करो, ठीक है, और आप लड़का पैदा नहीं कर रहे हो। मैं कहा ये सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट, लड़का पैदा नहीं कर रहा है। अब वो समझदार है नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड बीएससी बीएड है। बीएससी बीएड है तो उनको ये पता होना चाहिए कि लड़का पैदा करना जिम्मेवारी किसकी है। साइंस की दृष्टि से अगर आप देखें, साइंस की दृष्टि से हाँ, तो ये जिम्मेवारी है किसकी कि लड़का पैदा, कमी किसकी है? थोड़ा सा सर आप ये कहो कि बेवाक कहो मेरे को, या कई बार वो अपनी सीधी भाषा में कहनी आंख मांगली मारने वाली बात कि मेरे को गारंटी लिख के दे दो भाई दूसरा लड़का हो जाएगा। हाँ गारंटी, ठीक बात है, मैं दूसरा लड़का कर लूंगी, ठीक है, और मेरे को ये लिख के दे दो भाई दूसरी लड़की होगी तो फिर आपका ये इशू नहीं बनेगा, वो लिख के दे दो। ये तो देखो परिवार में बातें चलती होती रहती, भाई दूसरी लड़की होगी फिर आप मेरे को ये कहोगे इनका वारिस, अब 2 होगी, इनका वारिस कौन है? तो एक बच्चा है, अच्छा है, लड़का लड़की में क्यों भेद कर रहे इतना? मैं पढ़ी लिखी हूँ, +2 के बाद मेरी शादी हुई थी सर। मैं ये कहूँगी पढ़ाया इन्होंने, पढ़ाया तो मैंने दिन रात मेहनत की कि भाई मैंने दिन रात अपना घर का भी काम किया, मेरी गुड़िया भी हो गई थी, उसको भी पाला मैंने, अपनी पढ़ाई भी की, साथ साथ जॉब भी की। मैंने जो पता लगा है वो ये भी है कि आपको और आपके हस्बैंड को शायद बेदखल भी कर दिया। हाँ जी सर। अब इसमें क्या दिक्कत है? जब आपको और आपके हस्बैंड को बेदखली कर दिया फिर तो सास ससुर का पीछा छूट गया। अब इसमें मामला क्या है? मामला ये हुई तो करे टेक्निकल चीजें और चालाकियों के तहत अब मेरे हस्बैंड को बेदखल कर दिया, और वो गांव में मेरे ससुर के मकान में ही रह रहे हैं, मिल रहे हैं, सारे काम हो रहे वहीं पे। अगर बेदखल कर दिया तो घर से निकालो उसको, मेरे को भी निकाल। सिर्फ इसलिए कि भाई आपको गुड़िया को वो जमीन जायदाद ना मिले इसलिए बेदखल कर दिया। इसलिए बेदखल कर दिया, ये सिर्फ दिखाने के लिए, मात्र दिखाने के लिए। अपने बेटे को तो साथ में ही रख रहे हैं पहले, अभी कुछ टाइम से तो खैर वो अपने घर गांव में रह रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए। दिखाने के लिए मैं बार बार कह रही हूँ अपने लड़के को आप बुलाओ, यहाँ आएंगे, कम्युनिकेशन होगा तो चीजें सुधरेगी। ये तो कोई हमने रास्ता खोज ही नहीं निकाला भाई मेरी बेटी और मैं ऊपर रह रहे हैं, हमारा दिया हुआ खाना नहीं खा रहे हैं, चाय नहीं पी रहे हैं। और एक बात मैं बताऊं सर, मैंने कल ही मेरी सास को ये देखा ही, पड़ोस की किसी औरत से वो पानी मांग रही थी आरओ का बोतल से। मैं सुबह मटका भर के आई हूँ, उसको साफ करके अभी फिर आरओ से भर के वापिस दूंगी, वो पिए ना पिए उनकी मर्जी। अब आप जबरदस्ती किसी को घी भी नहीं खिला सकते हो, क्योंकि दिमाग ये सेट है कि हमें अब इसको तंग करके परेशान करके और तलाक लेना है। कभी ऐसा माहौल घर में बना है क्या भाई आप में कोशिश करें कि आप उनके ऊपर झूठे आरोप लगाओ, कोई टीजिंग का या कुछ और आरोप? नहीं सर, मैं सिर्फ आपसे बात कि मैं हमेशा बचती रही, बचते बचते भी ये 5 साल में आज ये नौबत आई है। बचते बचते मैंने इग्नोर किया चीज़ों को,
वो आ रहे हैं गांव से, मेरे को तंग कर रहे, पैसे के लिए बोल रहे हैं कि पैसे दे दो, मैं गांव में पापा को दे के आऊँगा। भाई मैं अपना घर चला रही हूँ, बीच बीच में मैंने दिए भी सर, कभी 2,000 रुपये दे दिए, कभी 5 दे दिए, कभी 10 दे दिए। अब वो ये चीज़ें करके भी हमें इस चीज़ का सबूत दो। हस्बैंड वाइफ का कभी भी सबूत नहीं होता। कोई भी फैमिली होगी, अच्छी फैमिली चल रही होगी, उनके बीच में लेन देन का सबूत नहीं होगा। और अगर सबूत होगा तो इसका मतलब दोनों तरफ बहुत ज़्यादा बेईमान ना होगा। बेईमान लोग सबूत इकट्ठा करेंगे। अड़ोस पड़ोस का माहौल क्या बना हुआ है भाई? या तो सास ससुर या आपकी तरफ से, कि भाई कौन गलत है? अड़ोस पड़ोस क्या मान के चलते? वो तो सर आपको खुद पता करना चाहिए। अगर मैं कहूंगी तो फिर ये तो बात वही, मैं मेरे फेवर की बात मुंह से सुनना चाहता हूँ। अगर वो ठीक है तो वो मेरे पास डेफिनेटली कॉल कर लेंगे, चला जाऊंगा। हाँ जी। पास पड़ोस का माहौल यही है कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई मेरी सास ने एक घर के 3 घर बना रखे हमारे, एक इकलौता लड़का, एक इकलौती बहू, एक इकलौती पोती। किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं है। आप अगर मेरे पे जिम्मेवारी सौंप रहे हो, मैं जिम्मेवारी निभाऊंगी, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप एक अविश्वास के साथ आ रहे हो और फिर मेरे पे सिर्फ जिम्मेवारियां दे रहे हो और अधिकार मेरे को कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने सुना है कि गुड़िया के ऊपर भी मुकदमे केस वगैरह हुए हैं, ऐसा कुछ कोर्ट में मामला गया है या चौकी थाने में गया है? हाँ जी, वही तो कह रहे हैं ना भाई, मैं बुरी खराब तो पोती को घर से क्यों निकाल रहे हो? दुश्मनी मेरे से है, बुरी मैं हूँ, मैं घर नहीं बसा रही, उनके लड़के के साथ लड़ रही होगी, तंग कर रही होगी, या उनको जो मेरे सास ससुर है बुजुर्ग हैं उनको मैं तंग कर रही होगी। लेकिन ये थोड़ी ना। किस चीज के ऊपर आपके ऊपर आरोप लगा? मेरे ऊपर केस इस बात पे किया कि मैं मेरी मम्मी के साथ हूँ मेनली, तो उनके दिल में ये खुंदक है कि मैं इनके साथ नहीं आके रहती और मम्मी के साथ रहती हूँ, मैं मम्मी को सपोर्ट कर रही हूँ। तो एक दिन ऐसे मुझे मतलब गुस्सा आ गया, वो बार बार हमारे नीचे वालों को फ़ोन करके कह रहे थे कि हमारा घर खाली करो, घर खाली करो। तो मैंने बस दादाजी को फ़ोन करके, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने दादाजी को बस फ़ोन करके इतना बोला कि दादाजी हमें बार बार तंग मत करो, हमने इनको टाइम दे दिया है, ये लोग खाली कर देंगे 2 महीने में, फिर आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको पता नहीं क्या बना के कि हमको धमकी दे रही है, ये कर रही है, हमें घर से निकालना चाहते हैं हमारे बहू और पोती। ऐसे करके ये लोग सीनियर सिटीजन सेल में कंप्लेन दिया है। तो उसके हाँ एक्ट का जी, नाजायज फायदा जिसको बोलते हैं। और वहाँ पे उन्होंने दबाव बना के, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेल में वो आपकी नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ सीनियर्स की सुनेंगे। उन्होंने हमारी कुछ सुनी नहीं और उन्होंने अपनी तरफ से बयान लिख के कि मैं और मेरी मम्मी घर खाली कर देंगे। हमने लिखवाना था कि हम करवा देंगे किराएदारों से, और उन्होंने ये लिख दिया कि हम भी कर देंगे। उन्होंने ये लिख के हमारे साइन करवा लिए, और इस बिना पे उन्होंने 2 महीने बाद जब वो लोग रहने आए नीचे, ये कह के वापस से केस डाल दिया डीसी के पास कि हमारी बेटी और हमारी पोती और हमारी पुत्रवधू घर खाली नहीं कर रहे हैं, हमारे घर पे नाजायज़ कब्जा कर रखा है। और उस बीच में जो आप नीचे रहने गए थे, और हाँ जब वो लोग आए दिवाली पे, दादा दादी दोनों आ गए थे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं नीचे जाके रहूँगी, तब आप मुझे पोती मानोगे, हाँ तो मैं नीचे रह लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मेरा सामान लेके नीचे चली गई। मैंने कहा कि मुझे मेरा एक कमरा दे दो, 3 कमरे हैं वहाँ पे। हाँ, मैं भी आपके साथ रहूँगी। हाँ मैं वहाँ पे रहूँगी आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उन्होंने मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया, दादा दादी ने। हाँ, और उसके बाद कोई बात भी नहीं की। मैंने गेट खटखटाया, मैंने कहा दादाजी की कुछ बात नहीं की। रात को खाना लेके गई उन्होंने, फिर खाना नहीं लिया। अगले दिन सुबह चाय लेके गई उन्होंने, कुछ चाय नहीं ली, मुझसे बात नहीं की। उस दिन के बाद से मुझे वो लगभग रोज़ सुबह मिलते हैं, मुझे वो हम हमेशा मिलते हैं सुबह, दोनों में से कोई ना कोई मिल जाता है। दोनों में से कोई ये तक नहीं पूछता कि बेटी ठीक है क्या तू, अभी ऐसा टाइम आ रहा है। मैं एक बात यूँ मानू हूँ कि बड़े हैं गलत हो सकते हैं, पोती में की कमी काट है। देखो सीधी सी, चौकी थाने से कभी फोन आया आपके पास, भाई आप आओ आपकी? हाँ आया। अच्छा, क्या फोन आया? कि आपका सम्मन आया हुआ है, सम्मन डीसी कोर्ट में। ओके। हाँ, डीसी कोर्ट में पेश होने के लिए कि आपका और आपका मम्मी का सम्मन है, आपको इस डेट पे आना है। तब आप कहाँ थे? क्लास में कहाँ पे थे? नहीं, मैं घर पे ही थी। आपके पास फोन आया? हाँ। तो डर लगा होगा
पुलिस से मेरे पास फोन आया? हाँ लगा ही था। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, फिर बात हुई, बोली ठीक है तू टेंशन बड़ी मत ले। शॉकिंग बात है कि गुड़िया के पास फोन आता है चौकी से कि आपका सम्मन आया हुआ है। वही कहीं डाइवर्ट करने की और डिस्टर्ब करने की कोशिश सिर्फ, कि कम से कम इसको तो बख्श देते, अपने पढ़ाई कर भाई, कोई बात नहीं, एक साइड में रहे। और मैंने सर बहुत रिक्वेस्ट किया कि 3 साल आप शांति से रह जाओ, भी बच्ची को पढ़ लेने दो। आपको 3-4 साल में समझ में आ जाए भाई लड़का लड़की में कोई वो नहीं है, सीए करेगी, सीए का रजिस्ट्रेशन इसका कराया है, आपको एक रिस्पेक्ट सब जगह मिलेगी कि भाई हाँ आपकी पोती आपका नाम बड़ा कर रही। सर 98.3% नंबर आते, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बदले में जो पेरेंट्स को गिफ्ट देना चाहिए बच्चे को, वो गिफ्ट ये मिला कि इसको कोर्ट की तारीख मिली गिफ्ट में, कि भाई जा बेटा तू कोर्ट में डीसी के यहाँ पेश हो, और इसके पास इसका पर्सनल नंबर दे दिया गया। तो ये तंग करने वाली बात होगी, मेंटली हरासमेंट। और वही कि मेरे को मेंटली हरासमेंट की गवर्नमेंट जॉब में है, कितनी बार तारीखों पर आएगी, कितनी बार क्या करेगी, झूठी, बगैर लड़ाई झगड़ा हुए झूठी। अच्छा इस बीच में मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी सर, मेरे को इतना डर बैठा हुआ था, मैंने कैमरे लगवाए अपनी सेफ्टी के लिए कि भाई कल कोई ये दीवार में सर मार के या इस तरह का कोई प्रोपोगेंडा करके। ऐसा कभी हुआ है? हाँ मेरे हस्बैंड ने यही तो किया था, इसीलिए मेरे को थाने जाना पड़ा। अच्छा, इसीलिए मेरे को थाने जाना पड़ा, नहीं मैं थाने नहीं जाती। क्या हुआ था? वो आते हमारे जज, मैंने कहा ना हाथापाई हुई, इसने और गुड़िया ने एक ने छुड़ा दिया। वो फिर दीवार पे सर मारने लगे कि मैं तेरे को सस्पेंड करवाऊंगा, तू नौकरी करके दिखाना। उस टाइम मेरे को कुछ नहीं सूझा, इसलिए मैं थाने में चली गई। थाने में गई तो फिर इनकी तरफ से आए कि भी अब इस पे केस करेंगे, 307 लगवाने की कोशिश थी। वो तो देखो मैं तो ये कहूँगी पुलिस बड़ी, मैंने जो फील किया कि भाई सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर देती है। तो वो मेरे पे 307 का केस ना हुआ, क्योंकि था ही नहीं ऐसा कुछ भी सर। मैंने साथ सिंपल सी एक एप्लीकेशन दी थी भी मेरे को तंग ना करें ये। अच्छा, जब ये घर में वारदात हुई तो आपने चौकी में गए और सिंपल सी एप्लीकेशन में लिखा क्या कि भाई मेरे को तंग ना करे बस? भाई आए मारपीट की, आगे से मेरे साथ मारपीट आई ना करे, मैंने सारे ससुराल वालों के नाम लिख दिए भी मेरे को तंग ना करे आके ये यहाँ पे, ना कि इस पर कोई कार्रवाई हो। हाँ भी कार्रवाई तो यही होगी भी मेरे को तंग ना करे, वो लिखवा के या जो भी उनका प्रोसेस होता है। इन्होंने फिर क्या किया, एप्लीकेशन लिखी है आपने। हाँ, अदरवाइज तो मार पिटाई की आप एप्लीकेशन लिख देते। नहीं, तो मेरे को ये भी कहा गया था आप एडमिट हो जाओ, या जो है इनके ऊपर जो लड़की है उससे कुछ ना कुछ ऐसा लिखवा दो। मेरी आत्मा नहीं माननी सर इस चीज़ के लिए, गलत मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं गलत या झूठ का सहारा लेती आज मैं अपनी लड़की को खो देती। ये मेरे को क्या कहती, मम्मी पापा दादा दादी जो कर रहे हैं आप भी तो वही कर रहे हो। मेरी सिर्फ सच और इसी दम से ये कि भी मैं अब ठीक ठाक यहाँ पे बैठी हूँ। रात में 10 बजे वो जाके एडमिट हो गई, सुबह 10 बजे हमारी हाथापाई हुई सर, रात में 10 बजे जाके एडमिट हो गए सिविल में। अगले दिन ये कि भी मेरे से चक्कू से मारने की कोशिश की। मैंने पुलिस वालों को साफ साफ बता रखा था। राजनीतिक दबाव डलवाया गया कि जबरदस्ती इसके खिलाफ FIR करो या इसको पकड़ो, ये करो वो करो। लेकिन साथ वाले थे, कलीग्स थे, मेरे भी रिश्तेदार थे, तो वो मामला वहाँ पे सिर्फ हमारा हाथापाई पे ही निपट गया। उसके बाद कि हम आएंगे घर बसाएंगे, आते ही अगले दिन फिर लड़ाई की सास ससुर ने, और सीनियर सिटीजन सेल में एप्लीकेशन दे दी सितंबर में। फिर उसके बाद फिर नवंबर में आए हैं वो। तो जैसे ही वो 1 नवंबर को आए 10 दिन मेरे पास रहे मेरे ससुर ऊपर के कमरे में, मैंने रोटी दिया चाय दिया आराम से, ठीक है। उसके बाद 12 दिन बाद मेरी सास आई बगैर बताए सामान लेके, और सामान भी कितना सा, किचन का थोड़ा सा सामान लेके, 2-4 कटोरी प्लेट। हाँ वो नीचे कि हम नीचे रहेंगे, कब्जा दिखाने, वकील वगैरह ने सलाह दिया होगा कि कब्जा दिखाओ, ये करो वो करो, या परेशान करो इसको। तब सर आते ही फिर उस दिन मेरी सास ने फिर लड़ाई की। फिर मेरे को हो गया ये रोज एप्लीकेशन देते परेशान करेंगे। मैंने कैमरे, भाई ने कहा कि कैमरे लगवा लो कि तेरे पे झूठा इल्जाम ना लगा पाएंगे। मैंने कैमरे लगवा दीजिए। उस दिन के बाद हमारा कोई किसी तरह का कोई बोलचाल नहीं, कोई बातचीत नहीं। उसके बाद अभी 10-15 दिन पहले मेरे को 2 बाइक वालों ने ये धमकी दी कि या तो मकान खाली कर दो, नहीं तो मैडम जी आपकी खैर नहीं है। पार्क से शाम को सी जा रही थी, मैं बाइक का नंबर नोट नहीं कर पाई। तो फिर मैंने एक एप्लीकेशन फिर थाने में दी। और यहाँ पर भी ये है कि भी कल को खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ घटना हो जाए तो कम से कम जो एक शराफत का मुखौटा पहने और मेरी बेटी को न्याय मिले। मैं आज डर के यहाँ बैठी हूँ। अक्सर पढ़ी लिखी बहू नू लगा करे नू सुना है कि भाई सास ससुर तो अलग रहना चाहवा है, अपने हस्बैंड के लिए अलग लाइफ बिताना चाहवा है, लग्जरी लाइफ बिताना चाहवा है। तो यह बात भी मैं पूछ लूँ कि
आप कैसे रहना चाहो, आप क्या प्लान है भाई, आपका विश क्या है भाई, आप कैसे रहो? अगर सर मेरी प्लान आप सुनोगे तो कई बार मेरे को पागल भी समझा जाता मैंने है। ये बात भी सुनी थी, जब आपका मकान बना तो आपने उस तारीख को चुना जिस दिन आपके ससुर का बर्थडे था। जी बिल्कुल, एक यादगार के रूप में कि 15 सितंबर मेरा मकान कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने 15 सितंबर 2018 को घर का मुहूर्त किया और उन्हीं के हाथों से हवन करवाया मैंने कि भी हमारे लिए कि ये यादगार रह जाए, कंप्लीट बाद में करा लेंगे। इस चीज़ को उन्होंने ये कहा कि ये ड्रामे कर रही है। अब मैं सफाई नहीं दे सकती, अंदर से कोई आदमी ड्रामे क्यों। मैं बेटी का 18 अगस्त जन्मदिन था, मैं बेटी का उसके दिन मना लेती। 30 दिसंबर को मेरा था, मैं मेरा करती। लेकिन एक रिगार्ड देने के लिए, एक यादगार चीज़ों को बनाने के लिए वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई। हाँ। आप कैसे रहना चाहो भाई, आप अपनी बेटी के साथ अलग लाइफ में रहना चाहो, हस्बैंड के साथ अलग लाइफ में रहना चाहो, या कैसे आप रहना चाहो, आपकी विश क्या है? सर मैं तो बिल्कुल अच्छे से और पूरी फैमिली के साथ रहना चाहूँ। यहाँ पे भी एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। जब मकान बनाने लगे तो मेरे ससुर बोले कि प्लाट हमारा, पैसे तू लगा ले और सिर्फ नीचे नीचे के 2 कमरे बना ले। आपके ससुर ने कहा भाई प्लाट तो अपना है, हाँ। अपने पीछे लगा के बना लो उसने। हाँ बना ले। ठीक है। तो मैंने कहा नहीं पिताजी, मैं उधारे उठा लूंगी, लोन ले लूंगी, मैं ऊपर नीचे का बनाऊंगी, एक बार में बन जाएगा, फिर नहीं बनेगा। हाँ। मेरी 3 ननद है, उनके 3 3 6 2 8 बच्चे हैं, 3 ननदों ये। कल को आपा कोई फंक्शन करेंगे और आप भी पूरे उम्र गांव में नहीं रहोगे, तो आपा किसी अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ नहीं जाएंगे भी, अपनी पूरी फैमिली अपने घर में रहे कि आप ऊपर नीचे इकट्ठा बनाएंगे। तो इस तरह का मैंने बोले नहीं। वो कहते हैं कि भी फिर आप मेरा कहना नहीं मान रहे हो, आपने इतने पैसे क्यों लगाए, ब्याज पे क्यों उठाए। भाई मैं चुका दूंगी धीरे धीरे, कुछ के दे दिए, कुछ के अभी उधारे हैं मेरे पास सर। और आज मेरे को ये कह रहा है घर से निकल जाए, तो ये बड़ी भाई आज मेरी 12 साल की गवर्नमेंट जॉब होगी, उससे पहले मैंने प्राइवेट जॉब किया सर। और 21 साल एक बहू 21 साल घर में देने के बाद उसको ये कह दिया जाता कि निकल चल। आधी उम्र अपने घर, आधी उम्र दूसरे घर में लगा के निकल जा। भाई 18 साल बाद तो मेरे बाप ने कह दिया कि जा ये तेरा घर नहीं है। 21 साल बाद इन्होंने कह दिया कि ये तेरा घर नहीं है। फिर लड़की का घर कहाँ है? और वो भी सर वेल सेटल होने के बाद, भला चाहने के बाद। आपको क्या लगता है कि जब चौकी में से फ़ोन आवे है तो अब आगे क्या लग रहा है कि भाई दोबारा फिर फ़ोन आ सकता है? डर है इस बात का या अब डर खत्म ही होगा? वो तो है ही, मतलब आता है फ़ोन तब तो एक बार यूँ होता ही है कि क्या हो गया क्या हो गया। फिर मम्मी से बात करती हूँ, फिर ठीक हो जाता है, ठीक है कर लेंगे कुछ तो। मैं 35-36 साल का हो गया, जब गाड़ी चलाना गए पुलिस वाले खड़े हो तो डर हुआ है भाई चलान काटेंगे, हालांकि सारे कागज हैं, कभी चलान नहीं कटा, फिर भी डर है, झूठा ही डर। ये 17 साल की गुड़िया है, चौकी में से फ़ोन आवा है कि आपका सम मना रहा है, कल आपकी पेशी है, तो इसके दिल पे क्या गुजरा है? 98.3 इसने मार्क्स लिए। पेरेंट्स की, दादा दादी से उम्मीद यही रखा है बच्चा कि मैंने कुछ ना कुछ प्राइज़ मिलेगा, और वो प्राइज़ ये है कि भाई सम्मान आवा है, चौकी थाने से फ़ोन आवा है। पढ़ी लिखी बहू घरा है, 21 साल से 22 साल से घर पे है, 18 साल से अपने मायकेड़ा ने काट दी, भाई आगे ब्यानी थी काट दी, 21 साल 22 साल दूसरे घर में रहते होगे, 17 साल की छोरी होगी, ईब नुकह अड़ते भी कट जा। लेकिन मैं फिर भी नुकूँ, हो सकता है ये झूठे हूँ। अगर यह वीडियो देखने वाले वो परिवार अगर नुका भाई जगदीप हमारी बात सुन, हम सच्चे हैं या झूठी है, तो हमारी वीडियो बना, आऊँगा आपके पास भी। जब तक आपकी नहीं सुनूंगा तब तक फ़ायदा नहीं है। लेकिन पहले जिसने बुलाया अधिकतर बार यूँ लगा कि वो सच्चा इंसान है, दूसरी बार बुलाओगे तो झूठा नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस ही होगा भाई मामला एक तरफा नहीं है। अगर फिर भी आप आराम से ही बैठे हैं तो खोट कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई उन्होंने बुलाया नहीं, मामला कहीं गड़बड़ में है। पढ़ी लिखी बहू है और यूँ चाहे कि मैं परिवार के साथ इकट्ठा रहना चाहूँ, बहुत बड़ी बात है। आजकल तो भाई कोई नहीं चाहता नू, आजकल तो मामला बड़ा ही है। तो और
घर में क्या कुछ कंडीशन आपने ऐसे लगे हैं कि भाई ये बनावटी काम होने लग रहे हैं, लोगों को दिखावे के काम होने लग रहे हैं, उस बारे में क्या कुछ? उस बारे में मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि थोड़ा सा मेरे हस्बैंड के दिमाग में इस तरह से हिंदी सीरियल का आपका इफेक्ट सारा दिन देखते हैं जी, वो मैं बड़ा यहाँ कहते हुए भी मेरे को बड़ा संकोच हो रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे को कहना पड़ेगा। खाने की बात आई सर कि मैं पूछती हूँ कि आप खाना खाओगे? नहीं, मेरे को नहीं खाना। उसके आधे घंटे बाद खुद रोटी बना के खाना, खुद से अपनी चाय बना के पीना, मैं कपड़े अपने खुद धोऊंगा। भाई आप रख दो कपड़े, मैं जब मैं मशीन में डालूंगी मैं आपके भी डाल दूंगी। हाँ, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, कोई टाइम नहीं, इकट्ठे धोने में। तो मेरे घर पे कोई मेरे कलीग्स आ गए, उस टाइम सिंक से बर्तन उठा करके धोने लग जाते हैं। अच्छा, जब कोई आ जाए बाहर का कोई आ जाए, हाँ। नहीं तो चाहे वो सिंक में 3 दिन बर्तन रखे रहो, वो नहीं धोएंगे, लेकिन बाहर से कोई आ गया तो वो धोने लग जाएंगे। अच्छा, एक क्या, जब भी 2-4 दिन के लिए मेरे पास आए तो वो क्या करते, गली में झाड़ू लगाना शुरू कर देते। अंदर कभी उन्होंने झाड़ू नहीं लगाई, कभी पोछा नहीं लगाया, गली में झाड़ू लगाना शुरू कर देते कि वो मोहल्ले वाले सारे ये कहेंगे कि ये मैडम जो है ये बेरोजगार है या प्राइवेट जॉब करता है, इसकी इज्जत नहीं करती, शोषण कर रही, भी झाड़ू लगवा रही। पड़ोसियों से पूछ लो जी, झाड़ू लगवा रही है। आज जोड़ लिए कि मत मेरी बेइज्जती करो, मत इस तरह से जुलूस मत निकालो, सीधी सी बात अपनी सीधी भाषा में कि भी क्यों जुलूस निकाल रहे हो। नहीं, वो मेरे को गली में तो झाड़ू लगाना है, अंदर मैं नहीं लगाऊंगा। भाई बड़ी अजीब सी बातें हैं, बड़ा अजीब सा माहौल है। मैं तो आश्चर्य यूँ आवा क्योंकि कई बार पढ़ी लिखी भी उनको कह भाई मैं तो अलग रहना चाहूँ, सब कुछ आपके सामने है, फिर भी छोटी बेबे से बात करा। दादा दादी के बारे में क्या सोचा? मेरे दादा तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे को देखते हैं तो आज भी उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि मैं मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा हूँ। तो मेरी दादी का मेरी तरफ से उनका मेरी तरफ कभी प्यार रहा ही नहीं है। हमेशा जब भी मैं जाती थी मुझे हर बात पे टोकना, लोअर टी शर्ट पहन लिया तो कैसे कपड़े पहने हैं, नॉर्मल लोअर टी शर्ट में, मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करना। हमेशा मेरी बुआ के बच्चों को ज़्यादा यूँ, हाँ मेरे बच्चे हैं, मुझसे इतना लगाव कभी रहा ही नहीं उनका। और वैसे भी कभी फ़ोन पे कभी बात नहीं करती। आजकल तो कुछ भी वो नहीं है कि कभी बात कर लें, देख ले क्या हाल चाल है, कभी नहीं पूछा। वो मुझे कहती थी कि अपनी मम्मी को समझा कि दूसरा बच्चा करे, बेटा करे। नहीं चाहिए मुझे, आप मुझसे तो बात नहीं करते, आप उससे करोगे। मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं छोटी थी तब भी मुझे गुस्सा आ जाता था कि ये कैसी डिमांड है। दूसरा बच्चा करना मतलब कुछ बिल्कुल ही फैनेटिक नेचर हो गया। तो मम्मी को बोल भाई चाहिए, मम्मी को बोल भाई चाहिए। अब बच्चा है, बोले मम्मी भाई क्यों करती रहती दादी। मैं कहा कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बुजुर्गों को होता है। अब कभी 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए जाएगा बच्चा और उससे इस तरह का किया जाएगा तो वो एक जो इंटीमेसी होनी चाहिए, लगा होना चाहिए, वो नहीं होगा, वो फिर बच्चा भी बचेगा। भाई दादी मेरे को तो कुछ समझती नहीं, पोता चाहिए दादी को। तो गुस्से में आके बच्चा कह भी देता था मेरे को और भाई बहन कुछ भी नहीं चाहिए, भाई मैं हूँ ठीक है, भाई क्यों चाहिए। तो ये चीज़ें, मैं वहाँ जाती थी गांव में तो मेरे ऊपर ये लिमिट होती थी कि हाँ ये चीज़ मंगा ले, इतने तक की। मेरी बुआ के बच्चे आ जाते थे, उनको बेटा खुला कुछ भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। उनको लेने के बाद जब बिल आता था तब होता था कि हाँ चलो अभी इतना देना है। मुझे पहले इतना कह के भेज दिया जाता था कि इससे ज़्यादा नहीं लेना है कुछ। मुझे इतनी भी फ्रीडम नहीं थी कि मैं अपनी पसंद का कि थोड़ा कुछ अच्छा ले सकूं। आपके आने जाने पे कहीं रोक आपके परिवार के पास नहीं? ये और एक अजीब बात बताऊं मैं आपको जी, किसी भी चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसी चीज़ को पीठ पीछे कि हमारा कहना नहीं मानती, वो हमारे ऊपर से होके गई है, ये चीज़ें हमारे बगैर कर रही है। अभी जैसे मैं कहूँ 2 साल पहले की बात, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, घर पे गए शाम को, मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि आज आप होटल में खाना खाने चलते गोविंद प्लेस में। मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं है, या मैं नहीं खाऊंगा बाहर का, आप दोनों चले जाओ। सर हम दोनों चले गए और उस बात को आज ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि मेरे को तो ये पटक के घर पे चली जाती थी और वहाँ बैठे होटल में खाना खाते।
सिंपल सी अपनी ये बात है सर, आप कितने के दिन होटल में खाना खाते हैं? कभी कोई वोकेजनली, 3-4 महीने में हाँ, कभी बच्चे का कोई मन किया। अब बच्ची ये बनसली रहती थी, वहाँ से आई 5 दिन के लिए, तो बच्चे का ये होता भाई कहीं चाट खा लें, कहीं गोलगप्पे खा लें, कहीं थोड़ा सा बाहर का खा लें, तो थोड़ा सा आउटिंग होती है। हाँ, थोड़ी सी आउटिंग हो जाती, क्योंकि हॉस्टल में रहता है बच्चा, बड़ा बंदा बंदा सा महसूस करता है, तो उनको 5-7 दिन आता इसलिए आता है कि भी खूब धूम धड़ाका सा। और ये तो इतनी सिंपल लड़की है, कोई डिमांड नहीं सर एक्स्ट्रा, कोई जिद नहीं, आज तक सिंगल चाइल्ड होते हुए इसने किसी चीज़ के लिए जिद नहीं की। तभी तो 98.3 मार्क्स आते। मैं बिल्कुल गॉड गिफ्ट मानती हूँ इसको कि भाई हाँ, कभी इसने किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया। आप ये देखो 2 साल से इसके पापा ने इससे बात नहीं की, फिर 2 साल हो गए फोर्सफुली। अभी 1 साल से पिछले मार्च से इस मार्च तक तो बिल्कुल ही बात नहीं हुई है। मेरी तरफ आंख उठा के तक जब भी हम आए आमने सामने, पापा ने देखा तक नहीं है। इन दोनों फोर्सफुली उन्होंने मुझसे सर ये तक नहीं पूछा कि तू ठीक है कि नहीं। हाँ, लड़ाई अब बड़ों की होती रहे, लेकिन बच्चों से कैसी लड़ाई? फोर्सफुली मैं इससे 2-4 बार मैंने इससे फ़ोन कराया कि तू तो फ़ोन कर कम से कम, तू तो कर कम से कम। इसकी दादी ने कभी, ये 17 साल की होगी, कभी भी, हम पहले कानपुर रहते थे सर, 14 साल वहाँ रहे 2013 तक, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुए, तो कभी नहीं फ़ोन पे इससे गुड़िया से कभी बात करने का, कोई कम्युनिकेशन करने का। 7 साल से मैं भी रह रही हूँ कि मैं ज़बरदस्ती रिश्ते निभाने के लिए गांव में जाती थी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जो मेरे को फॉर्मेलिटीज़ करनी होती थी, या कोई अपनी सोशल गैदरिंग होती है परिवार में और कोई फंक्शन वगैरह होता है, और उसमें भी ये होता था कि मेरे हस्बैंड का जो रिप्लाई आता था ना, बड़ा अजीब सा, हमें आज जाना है तो चलते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ऑन द स्पॉट मैं नहीं जाऊँगा। सरसोद, जब मेरे ससुराल जाने की बात हो रही सर, ये कि ससुराल चलते हैं, आप दोनों साथ चलते हैं, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊँगा। और जैसे ही मैं पार्क में या बाहर कहीं आ गया आधे घंटे के लिए, आधे घंटे बाद मैसेज आता, मैं सरसोद जा रहा हूँ, कल आ जाना तू। तो भाई या तो आपको कोई दिक्कत है, फिर उधर से भी ऐसे ही होता था कि मैं शाम को आऊँगी वो सुबह आएंगे, मैं सुबह आऊँगी वो शाम को आएंगे या अगले दिन आएंगे। मेरे को इन चीज़ों से, देखो बीइंग वाइफ, अगर आपको या सोशली आपको हर्ट होती थी मैं इन चीज़ों से, और फील भी होता था भी ये क्या चल रहा है, आप कल वापस आ जाना सरसोद, अगर सरसोद काम है, ससुराल में काम है, आप एक बार मेरे साथ चलो भी, सुबह मैं जा रही हूँ, शाम को आप जा रहे हो, तो गांव वाले भी देख रहे हैं और भी देख रहे हैं, तो ये तमाशे की टाइप की होगी। लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ किस तरह से घर कर गई, या भाई मेरे को इसका कहना नहीं मानना, कि मैं वो अपने जोरू का गुलाम नहीं कहलाऊँगा, मैं कोई भी बात इसकी माननी तो मैं जोरू का गुलाम कहलाऊँगा, जबकि इसको मैं कहूँ कि एक अच्छी ट्यूनिंग कह सकते थे अपा, बिल्कुल, कि हस्बैंड वाइफ की अच्छी ट्यूनिंग, कि जहाँ जाए अच्छे हस्बैंड वाइफ साथ में जाए तो अच्छा लगे। 2-4 बार सर मेरे साथ ऐसा भी हुआ, मैंने बाहर की कहीं रिजर्वेशन करवाई कि आप शिमला चलते हैं, आप आगरा चलते हैं, ऑन द स्पॉट पहले हाँ किया गया कि हाँ मैं चलूँगा, आप रिजर्वेशन करवा लो, रिजर्वेशन कराया, ऑन द स्पॉट मना किया गया। फिर मैं अपनी किसी फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड को लेके जाती थी, कलीग्स जो भी है, उसके बाद ये कि ये मेरे को लेके नहीं जाती, और ये अगर मेरी ननद ने, मेरी सास ने उसी टाइम मेरे से पूछ लिया होता कि भी तू लेके गई नहीं लेके गई, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती। आज लड़ाई होने के बाद कहीं कहीं रिश्तेदारी से घूम के ये चीज़ें आ रही है मेरे को, ओड़ा नहीं लेके गई और किसी और नहीं लेगी। हाँ, हमारे लड़के को तो ये पूछती नहीं, ये लेके नहीं जाती, ये तो वहाँ आगरा गई थी तो उसको ले गई थी, शिमला गई थी तो उसको ले गई। घर का गुजारा कैसा हो रहा है? इसकी फीस वगैरह है, खैर आप जॉब पे हैं, लेकिन और घर का गुजारा कैसे हो रहा है? अब और घर का जमीन है सर 6 किले। अच्छा, हाँ, तो और गांव में दुकानें वो किराए पे दे रखी है, उससे जो प्राइवेट में बता रहे हैं, बीच बीच में करते रहते हैं मेरे हस्बैंड, तो वो घर में पहले भी नहीं देते थे, 6-7 साल से घर खर्च मैं ही चला रही थी, उसमें से जो सेविंग करके मैंने मकान पे लगा दिया था, वो मकान भी अब ये इनका कि भाई मकान भी हमारा है, सारा सब कुछ अब हमारा है, लड़की को लेके अब जाओ, ये बड़ी। और वो जो पीछे मैं बता रही हूँ धमकी वाली जो बात आई 10-12 दिन पहले, तो उससे फिर मेरे को ये हुआ कि भाई ये तो मामला एक ज़्यादा, भाई खुदा ना खास्ता सर मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ, कल को मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, लालच में कोई प्रॉपर्टी डिलीवरी कर दे, गोली चलानी पड़ती है, कोई गोली मार जाए, हाँ गोली मार जाए, एक्सीडेंट करा दे, भी उसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया, गुड़िया का क्या होगा जी। तो कम से कम लोगों के सामने ये चीज़ें सामने तो आनी चाहिए। ये अभी बड़ी अजीब सी बात लगी, 1 साल हो गए हेलो तक नहीं हुई पापा से, इसके फ़ोन करने के बाद उठाए नहीं गई। भाई लड़ाई आप दोनों के बीच में हो गई, इससे तो
ये बड़ी अजीब सी बात। अजीब सी बात है। वो अजीब सी क्या बात है, वो कई बार बच्चा गुस्से में कुछ कह देता ना, तो वो उनके दिमाग में बैठी हुई कि उस दिन गुड़िया ने मेरे को गुस्से में ये कह दिया था। पुरानी बातें याद ताजा रखा। सर आपका बच्चा होगा, छोटा होगा चाहे, वो कई बार जिद्दी में गुस्से में बहुत सारी चीज़ें आपको, पापा आप गंदे हो, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आप मेरे को चॉकलेट नहीं ला के देते, क्या पता इसी बात पे बच्चा कुछ भी कह दे। और जबकि मेरे को पता इसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, मेरे को नहीं याद है इस तरह का, लेकिन वो कहीं उनके दिमाग में छोटी छोटी चीजें कहने के बाद थप्पड़ मार कर 2 दिन बाद वैसे की वैसे होते हैं। परिवार तो यही होता सर। मेरा बेटा कुछ कह दे थप्पड़ मार कर 2 दिन बाद वैसे की वैसे। अब मैं बार बार अपने ससुर को ये कह रही हूँ, अपने लड़के को क्यों नहीं बुला रहे हो आप यहाँ पे, भी कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है। तो उनका ये कि भाई हमारे लड़के को मार देगी। सर ये बताओ, मेरी सास है, ससुर है, मेरे हस्बैंड है, 3 जन है, वो 3 से मैं अकेली ज़्यादा ताकतवर हूँ क्या? ये एक धमकियाँ मिला आपको? धमकी मेरे को मिल रही है कि भी मकान खाली कर दो। उससे पहले 1-2 प्रॉपर्टी डीलर भी आए मेरे पास कि ऐसे ऐसे आपके ससुर मकान बेचना चाहते, कम में दे देंगे हमें, और मैडम आप खाली कर देना। मैं कहा जी मैं नहीं खाली करूँगी, आप अपना नाम पता बताओ। वो मेरे को नाम पता नहीं बताया, ऐसे चलते चलते कहीं यूँ मिल गए, नहीं तो उनका भी नाम होता। देखो सर, जब जान पे किसी पे बनेगी, और लीगल, मैं अपना लीगल लड़ाई लड़ रही हूँ, मैंने भी केस कर दिए हैं कि मेरी बेटी का हक छोड़ना एक कायरता होती है। बिल्कुल कायरता होती कायर है वो। हाँ, अगर आप हक के लिए ना लड़े तो। हक के लिए ना लड़े तो वो मैं अपना लीगल प्रोसेस। लेकिन यहाँ आपसे मिलने का सिर्फ ये कि जो, और ये अगर मेरा इंटरव्यू या ये देखेंगे ना, जितनी भी पढ़ी लिखी, मैं ये बताती हूँ सर, 80% उनको ये फील होगा कि हाँ ये तो शायद गलत हो रहा, जो भी गलत हो रहा, या उनकी खुद की, मैं ये कहूँगी कि उनको खुद को ये होगा कि भाई हमारे साथ भी तो यही हो रहा सर, अपने समाज में हो रहा। एक अनपढ़ औरत वो लड़ाई कर रही है, ठीक है, लेकिन पढ़ी लिखी अपनी बात भी नहीं रख सकती। गांव में हम देखते हैं। अच्छा, एक ये है कि मेरी सारी कोशिश, मैंने अपनी ननदों के पास फ़ोन किए, ननदोई मेरे 3 हैं, उनके पास फ़ोन किए कि एक बार आप बीच में आओ, बैठो, बात सुनो। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, भी आप एक बार बैठो और सुनो दोनों को। उनका क्या आता है कि आप दोनों की बढ़ नहीं रही, आप इसको छोड़ दो। मैं कहा ये तो नहीं होगा। मैं फिर उसके लिए आप मेरे को कितना भी तंग कर लो, आज भी यही कर रही हूँ, पहले भी मेरा ये जवाब था कि आप मेरे को कितना ही तंग कर लो, परेशान कर सकते हो। और परेशान भी आप मेरे को आज से 1-1.5 साल पहले करते थे, जब मैंने इग्नोर कर दिया इनको सबको कि आप और आपकी कोई बात मेरे लिए वैल्यू नहीं रखती है, तब इनको ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि अब हम इसको परेशान नहीं कर पा रहे। फिर ये तरीका ढूंढा कि मेंटली हरासमेंट किया जाए इसका। तो भाई ये वीडियो टाइम भाई बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी एक आखिरी प्रश्न मैं फिर से कहूँगा, हो सकता है ये झूठे हों, सारी बात झूठ बोल रहे हो, तो अगर आप सच्चे हैं तो भाई फ़ोन जरूर करिए, बात देखूँगा मैं। ये हुआ आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आपके हस्बैंड की बात। हाँ जी। आपके पेरेंट्स का क्या कहना है इस बारे में? सर मेरे पेरेंट्स का ये है कि मेरे पापा है नहीं, मैं बता रही हूँ 5-6 साल पहले मेरे पापा गुजरे, 6 साल पहले। ओके। और भाई है छोटा, एक बड़ा भाई है, बहन है। तो उनका ये कहना है कि देखो घर बसाओ, ठीक से रहो, और फिर भी अगर ये परेशान कर रहे हैं तो भी जो उचित डिसीजन है वो गुड़िया को देखते हुए आप एक अपना उचित डिसीजन लो। हम आपके हर डिसीजन में साथ हैं। मेरे कलीग्स हैं, मैंने पढ़ाया स्कूल में, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे मेरी, मेरे कलीग्स भी हैं, वो भी जानते हैं। तो उनका सबका यही कहना है कि देखो, और यही मेरी एक ताकत है कि मैं अभी भी जो है एक पेशेंस के साथ, कोई भी चीज़ आपको तंग कर सकती है सर, हरा नहीं सकती। क्या बात है। तो भाई यह वीडियो इतनी ही बनाऊंगा मैं, बहुत सारी बातें क्लियर भी होगी। अगर इस मामले पर आगे कोई स्टेप उठता है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे को सबसे बड़ी अजीब सी बात यह है, पति पत्नी की बनो ना बनो, बाबू तो अपनी बेटी से प्यार करना ही चाहिए। दादा पोते, दादी पोती, इनका तो दादे का नया जन्म हुआ है, एक पोता पोती, उनका लाड तो इतना हुआ है कि दादा दादी तो अपने पोते ने बिगाड़ दे हैं। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। एक पढ़ी लिखी माँ अपनी छोरी गल्या और छोरी 98.3 मार्क्स लेकर अपने स्टडी पे फोकस कर रही है,
और जहाँ पे इसकी तैयारी होनी चाहिए अपनी पढ़ाई पे, आज या कोर्ट कचहरी में जान लग रही है। इस वीडियो के बाद आम जनता क्या सोचा है कमेंट बॉक्स में जरूर राय दियो। और एक बात और बताइयो, जो इन तक धमकी दे में है मार देंगे, नू कर देंगे, नू कर देंगे, इनका की में होगा तो इस छोरी का क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।